हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे माध्य निकालना। तीनों श्रेणियों का, समांतर माध्य, गुरुत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। यानी इस वीडियो में हम सीखेंगे तीनों का माध्य निकालना। हम एक बारी के बारी यानी एक एक करके सारे माध्य को हम हल करने वाले हैं। अब देखो, समांतर माध्य। समांतर माध्य को क्या कहते हैं? अर्थमेटिक मीन्स। मीन्स में क्या होता है? माध्य होता है। गुरुत्तर माध्य क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन्स। हरात्मक माध्य मीन्स क्या होता है? हार्मोनिक मीन्स। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम एक एक करके सारे को जैसे मतलब जो समांतर माध्य है, गुरुत्तर माध्य है और हरात्मक माध्य है, यानी एक एक करके सभी का माध्यक निकालते हैं। चंगे सीखते हैं। फर्स्ट पे समांतर माध्य। दोस्तों, माध्य का मतलब क्या होता है? माध्य का मतलब बीच का है, यानी मध्य में। ठीक है ना, वो माध्य का मतलब होता है। अब मान लीजिए ए और बी का समांतर माध्य x है। माना ए और बी का समांतर माध्य x है। तो x बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे ना, तो x बराबर क्या होगा? x बराबर होता है, हमारा माध्य क्या होता है? माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटाओ संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग कितना है? संख्या हमारे कितना है? a प्लस बी बटा संख्याओं की संख्या कितनी है? ये संख्याओं की संख्या कितनी है? 2 है। 1 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम तो पहले भी पढ़ चुके हैं ना कि समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर होता है संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है, अब तो यहाँ पे देखो संख्याओं की संख्या कितनी है? यहाँ पे अंकों की संख्या क्या है? ए और बी है, सिर्फ 2 ही दिया है, तो यहाँ बटे में 2 हो गया और इनका योग हो गया। ठीक है ना। अगर यहाँ पर अगर 3 अंक दिया हो तो क्या करोगे? यदि ए बी सी के बीच का समांतर माध्य x है, तो फार्मूला क्या लगेगा? तो x बराबर हो जाएगा, 3 दिया है ना, तो क्या करोगे? a प्लस बी प्लस सी, और बटे में क्या हो जाएगा? बटे में कितना होगा? 3 होगा। ठीक ना। अगर 4 अंक दिया तो क्या करोगे? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 4 हो जाएगा। 5 दिया तो ऐसे ही है, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब इस पे कुछ सवाल देख लेते हैं। अब इस पे कुछ सवाल को हल कर, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे कोई भी संख्या मान लो 3 और 5। 3 और 5 के बीच समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब समांतर माध्य क्या है? समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है? संख्याओं का योग बटाओ संख्याओं की संख्या होती है। तो संख्या कितनी है? 3 और 5, तो 3 प्लस 5 कर देंगे बटे कितनी संख्या है? 2 बराबर क्या? 5 3 8 बटे क्या होगा? 2 होगा। तो काट दोगे तो कितना आ गया? 4। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब देखो, अब 4 जो आया है इन्हीं के बीच में आया है ना, 3 और 5 के बीच में आया है, तो इसका माध्य क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है ना। अगर ये 3 संख्या दी है तो उसका हम कैसे करेंगे? समझो कि अगर 3 संख्या दी है, जैसे देखिए 5 7 और 9 के बीच
समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब क्या करोगे, समांतर माध्य का सूत्र तो आता ही है, समांतर माध्य इक्वल टू होता है संख्याओं का योग। अब देखो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इन तीनों के बीच में क्या है, 7 आता है तो 7 ही उत्तर होगा ना। तो अब यहाँ पे देखो 5 + 7 + 9 बटे कितना होगा 3, क्योंकि 3 संख्या है तो 3 होगा। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना होगा 7 × 5 = 12, 12 9 कितना होगा 21, 21 बटा 3, 3 × 7 = 21, 7 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो इनके बीच का क्या है 7 ही है ना, तो यही उत्तर हो गया। दोस्तों समांतर माध्य हमेशा औसत निकालने के काम आता है, ठीक है ना। ये इसका हम कहाँ प्रयोग ज़्यादा करते हैं, यानी औसत निकालने के लिए समांतर माध्य का प्रयोग करते हैं। अब सेकेंड आता है गुणोत्तर माध्य, ठीक ना, इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों सेकेंड नंबर पे आता है गुणोत्तर माध्य, ठीक है ना। गुणोत्तर माध्य, दोस्तों गुणोत्तर माध्य का प्रयोग कहाँ पे होता है। दोस्तों गुणोत्तर माध्य का प्रयोग हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज, ये पाठ आप पढ़े होंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, यानी उसका ब्याज का दर यानी ब्याज निकालने के काम आता है। इसका गुणोत्तर माध्य का प्रयोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए इस पे फार्मूले को, माना यहाँ पे मानेंगे, माना ए और बी के बीच का गुणोत्तर माध्य के बीच का गुणोत्तर माध्य बराबर x है। तो अब इसका फार्मूला कैसे बनेगा, x बराबर होता है अंडर रूट ए बी, ठीक ना, इसका ए फार्मूला होता है। दोस्तों अब कहोगे कि सर ए बी कहाँ से आ गया। अब देखो ए और बी, तो ए बी इसके बीच का कितना दिया है गुणोत्तर माध्य, x दिया हुआ है। अब दोस्तों हम जानते हैं गुणोत्तर जो उसके अंतर निकालते हैं, उसका जो सार्वंतर निकालते हो क्या होता है, इसका बटा ए होता है, यानी x बटे ए हो गया। ये किसके बराबर होगा, बराबर b बटे x के बराबर होगा ना, क्योंकि x बटे ए करेंगे और बराबर होगा b बटे x के, क्योंकि इसके बीच की दूरी क्या होगी, तो इसके बीच की दूरी जो a रहेगी वो भी यही रहेगी, ठीक है ना, और c रहेगा तो इसके बीच की दूरी सब सेम रहता है। तनी x बटे ए इक्वल टू b बटे x। अब क्या करोगे, तिर्यक गुणा कर दो, यहाँ पे इसका गुणा करोगे तो कितना होगा x पे स्क्वायर इक्वल टू इसका गुणा करोगे तो ए बी आएगा। अब देखो x को ए स्क्वायर है, इसको क्या करोगे x बराबर क्या करोगे तो ए अंडर रूट हो जाएगा, यानी ए बी, ठीक है, समझ में आया ना। दोस्तों ये क्या हो गया, 2 अंक के बीच का है, ये 2 अंक, अगर ये 3 अंक आ जाएगा तो क्या करेंगे, जैसे ए बी और सी के बीच का गुणोत्तर माध्य बराबर क्या है, x है। तो क्या करोगे, तो x बराबर होगा इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट ए बी सी, अंडर रूट क्या होगा ए बी सी। और यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा 3 हो जाएगा, 3। और एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो अंडर रूट, किसी अंडर रूट के आगे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता, यहाँ पे हमेशा 2 रहता है, ठीक ना। अंडर रूट 2 का मतलब होता है वर्गमूल निकालना। अगर यहाँ पे 3 हो गया तो 3 का मतलब क्या हो गया, घनमूल निकालना, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा, अभी सवाल लगा के भी बताऊंगा, ठीक है ना।
तो ए इसका सूत्र हो गया है। यानी गुणोत्तर श्रेणी का अगर 3 अंक दिया है तो ए इसका सूत्र है। अगर 4 अंक दिया तो यदि 4 अंक दिया गया हो तो यानी सी के बगैर डी भी बढ़ गया, तो क्या करोगे, यक्स बराबर क्या होगा, यक्स बराबर अंडर रूट ए बी सी डी हो जाएगा। और ये 4 होगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका अंडर रूट हटाने कहेंगे या ए बी सी डी क्या होगा 1/4 भी हो सकता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, या ए बी सी 1/3 भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए इस पे हम कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 अगर पूछ दिया जाए कि 3 और क्या है 3 और 27 3 और 27 के बीच का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो क्या करोगे, हमको तो सूत्र पता है ना, तो गुणोत्तर माध्य बराबर होता है, गुणोत्तर माध्य बराबर होता है अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट ए बी होता है, ठीक ना, ए बी होता है। तो यहाँ पे क्या है, ए को हम क्या माने, ए बराबर हमारा हो गया ए बराबर 3 बी बराबर 27, ठीक ना। हमें ए और बी प्राप्त हो गए हैं। अब क्या करोगे, अब इसको मान रखो अंडर रूट में, तो क्या करोगे, ए कितना है 3 है, गुणे कितना है 27 है, ठीक ना। चाहे तो इसका वर्गमूल इसी में गुणनखंड करके निकालो, चाहे तो दोनों को गुणा करके भी निकाल सकते हो। देखो इसका करेंगे 3 गुणे 27 करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 3 3 के 9 थे 27, ठीक ना, आ गया। तो क्या अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई अंक नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हमेशा 2 होता है। 2 का मतलब होता है वर्गमूल निकालना होता है। अब इसमें जोड़ा बनाओ, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा हो गया। अगर जोड़ा रहता है तो बाहर निकलता तो 1 बन जाता है, तो यहाँ पर कितना है 3 हो गया। यानी एक जोड़ा का मतलब एक जोड़ा 1 हो जाता है। अगर 3 क्या है 2 है, 2 बार 3 है तो 1 बार निकालेंगे। गुणे क्या है, यहाँ पे 2 बार है तो 1 बार निकालेंगे। कितना हो गया, बराबर हो गया 3 3 9, ठीक ना, 3 3 9। अब देखो एक यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो, गुणोत्तर माध्य हो गया। यानी 3 और 27 के बीच का गुणोत्तर माध्य कितना हो गया, 9 हो गया। अब दोस्तों आपके सामने आ गया a प्लस बी पे पावर 5 यानी घात 5 और 1/a प्लस बी पे पावर 3 यानी घाते 3, ठीक है। इसके बीच का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। अब गुणोत्तर माध्य आप जानते हैं, गुणोत्तर माध्य बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणोत्तर माध्य इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है, ए बी होता है। यानी ए और बी तो हमें तो प्राप्त है, तो इनका गुणा कर देते हैं। ए हमारा कितना है, ए हमारा ए प्लस बी पे 5 है, गुणे बी कितना है 1/a प्लस बी पे 3 है, ठीक ना, यही है ना। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी, यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर 3 है, ए प्लस बी कितने 3 है, यहाँ पर ए प्लस बी 5 है, तो यहाँ पर कट जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर 3 कट जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो कितना बचा a प्लस बी पे पावर 2 बराबर यहाँ पर कितना a प्लस बी पे पावर 2 बचा, ठीक है। तो हम देखो ये समझ में आया कि नहीं आया, a प्लस बी को हम 5 बार लिख सकते हैं, गुणा करके 5 बार लिख सकते हो इस कड़ी में। तो और a प्लस बी को बटे में कितने बार लिख सकते हैं, 3 बार। तो ऊपर 5 बार है, नीचे क्या है 3 बार है, तो 5 बार में से 3 बार तो कट ही जाएगा ना, तो बचा 2 बार, कितना बचा 2 बार बचा। तो यहाँ पे कितना है देखो 2 बार है,
तो यहाँ पर लिखोगे ए प्लस बी गुणे ए प्लस बी, क्योंकि 2 बार बच गया है तो क्या करोगे, अंडर रूट है, वर्गमूल है तो 2 बार है तो इसको 1 बार निकाल दो, ए प्लस बी। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक में समझ में आ गया है। अब इसी में 3 अंक का बता देते हैं, ठीक ना, गुणोत्तर श्रेणी का 3 अंक का बता देते हैं। अब देखिए, यदि संख्याएं कितना है, 8, 27 और 125 हैं, तो इनके बीच का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। इनके बीच का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसके बीच का गुणोत्तर माध्य, तो यहाँ पे गुणोत्तर माध्य इक्वल क्या होता है, ये 3 अंक दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, ए वर्गमूल घनमूल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ए बी सी दिया है ना, तो क्या करोगे, बराबर होगा ए बराबर कितना है 8, बी बराबर 27 है, सी बराबर 125 है, तो तीनों को रखो। तो 8 गुणे कितना है 27 गुणे 125, ठीक है। चाहे तो आप गुणा करके निकाल सकते हो घनमूल, चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हो। अब क्या करोगे, 8 का है तो यहाँ पर देखें, तो 8 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 27 को कितने बार लिख सकते हैं, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। 25 को वर्ग 25 का गुणनखंड कितने बार लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब घनमूल का होता है, इसका 3 जोड़ा बनाओ, 1 जोड़ा 3 3 का जोड़ा बनाओ। घनमूल तब इसका 3 यहाँ दिया है, इसका मतलब ये 3 3 का जोड़ा बनेगा, 3 3 का जोड़ा। अगर वर्गमूल रहता तो 2 2 का जोड़ा बनता है। घनमूल का मतलब होता है 3 जोड़ा रहेगा तो एक कड़ी से बाहर हो जाएगा, ठीक ना, बराबर होगा। तो 3 जोड़ा है तो ये क्या है, 3 है, ये भी 2 3 है तो एक बाहर होगा। गुणे क्या है, 3 भी 3 बार है तो 1 3 बाहर होगा। गुणे 5 भी 3 बार है तो 5 बाहर होगा, ठीक ना। बाहर हमारा कितना हो गया, 2 3 6 5 30 बराबर 30 आ गया। तो हमारा गुणोत्तर माध्य क्या हो गया, गुणोत्तर माध्य इक्वल टू 30, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ये 4 अंक होता तो क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 अंक लिख देंगे और 4 ठे जोड़ा रहेगा तभी हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 4 का जोड़ा आएगा तब बाहर निकाल सकते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो होता है हमारा अंतिम हरात्मक श्रेणी, चलिए देखते हैं हरात्मक श्रेणी। अब देखिए दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है हरात्मक माध्य, यानी हरात्मक श्रेणी का माध्य निकालना, यानी हरात्मक हार्मोनिक प्रोग्रेशन मीन्स निकालना है। अब दोस्तों देखिए, हरात्मक श्रेणी ये हमेशा औसत चांग, औसत का सवाल आप पढ़े होंगे तो ये औसत चांग निकालने के लिए काम आता है। हरात्मक श्रेणी का प्रयोग औसत चांग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो माना अगर आप, अभी मैं बताता हूँ कि जो समांतर श्रेणी है उसका उल्टा हरात्मक श्रेणी होता है, ठीक ना। अगर समांतर श्रेणी का औसत पता हो गया है तो इसका हरात्मक श्रेणी उसका उल्टा होता है, ये भी ऑटोमेटिक पता हो जाएगा, ठीक ना। अभी देख लेते हैं, माना ए बी सी का हरात्मक माध्य x है। माना संख्या जो है, माना 2 संख्या दी है, माना ए और बी, ठीक ना, ए और बी का हरात्मक माध्य बराबर x है, x है। तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर क्या होगा, संख्याओं का योग
समांतर श्रेणी में होता था संख्याओं का योग बटाओ संख्याओं की संख्या। अब इसमें क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा, संख्याओं की संख्या बटा संख्याओं का योग। ठीक है, तो ए और बी ये कितनी संख्या है, 2 है, 2 बटे क्या होगा, संख्याओं का योग, संख्याओं की संख्या बटा संख्याओं का योग, तो बराबर ए 1/a प्लस 1/b। ठीक है, ये इसका फार्मूला होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको 2 बटे इसका गुणा करो, यहाँ पे कितना b प्लस a/ab, इसका वर्गमूल क्या, तो a b और ए बी ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा, या 2ab/a प्लस बी, चाहे a प्लस बी करो चाहे b प्लस 1 करो, ठीक ना, ये भी हो सकता है, सवाल एक ही है। ठीक ना, ये हमारा इसका फार्मूला है। दोस्तों अगर 3 अंक दिया है, यदि 3 अंक दिया गया हो, 3 अंक दिया गया हो तो हरात्मक माध्य में क्या होगा, हरात्मक माध्य यानी x बराबर क्या होगा, तो 3 बटे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक है ना, अगर 4 अंक दिया गया हो तब क्या करोगे, तो 4 बटे a 1/a 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d होगा। ठीक ना, अब तो सूत्र समझ में आ गया। चलिए इस पे कुछ सवाल को हल कर लेते हैं। अब देखिए, संख्या 10 और 15 के बीच का हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए, हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब देखो ऊपर बताए थे सूत्र में, चाहे तो आप ये सूत्र लगा लो चाहे आप ये सूत्र लगा लो, जो आपको अच्छा लगता है वो आप लगा सकते हो, जो आपको सुविधा पड़े। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको हल करते हैं। हल, हरात्मक माध्य बराबर, हरात्मक माध्य बराबर बराबर कितना है, 2ab बटा a प्लस b। अब इस पे सूत्र रखते हैं, तो हमारी जो संख्या दी है 10 और 15, इसको पहले वालों को a और दूसरे को b मान लेते हैं। तो बराबर क्या होगा, 2 गुणे a कितना है 10 गुणे b कितना है 15 बटे में 10 प्लस 15 कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको गुणा करो, 2 में 10 को गुणा करोगे 20 हो जाएगा, 20 में 15 गुणा करोगे 300 आएगा, 300 बटे क्या होगा 15 10 25 हो गया। अब दोस्तों इसका भाग दोगे तो कितने भाग जाएगा, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। ठीक ना, ये यहाँ पर 25 एकम 25 आएगा, 25 में से 30 में से 25 जाएगा, कितना 5 आएगा, यहाँ पे 0 50 हो गया, ये 12 आ जाएगा। ये हमारा कितना आंसर हो गया 12, यानी हरात्मक माध्य कितना हो गया, 10 और 15 के बीच का हरात्मक माध्य कितना का 12 होगा। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। अब देखिए दूसरा का है, दूसरा का क्या है, 4 6 और 10 के बीच का हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए, हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके बीच के 3 अंक है, तो क्या होगा, तो हरात्मक माध्य बराबर होगा, हरात्मक माध्य बराबर होगा, सूत्र क्या है, सूत्र हमारा 3 अंक दिया है, तो 3/1/a
ए प्लस 1/b प्लस 1/c। सूत्र पर रखते हैं तो 3/1/a तो 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/10 10। ठीक है, तो अब इसका करो भिन्न, इसको जोड़ते हैं तो ये हमारा हो गया 3/4 6 और 10 का अंगसा कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 4 6 10 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा, यानी 12 आएगा। यहाँ पे 12 अंक लेते हैं तो 12 में 4 का भाग दोगे कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 का 1 का गुणा करो कितना आएगा, 3। तो 4 3 12 3 आ गया, प्लस 12 में 6 का भाग दोगे तो कितना, सॉरी इसका अंगसा 12 नहीं आएगा। ठीक है ना, इसका अंगसा निकाल देते हैं, इसका अंगसा 12 नहीं आएगा। चलिए दोस्तों इसका अंगसा निकाल के देखते हैं। यहाँ पे 4 6 और 10 का अंगसा निकालते हैं। ठीक ना, इसका निकालने के लिए ये कितने से 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 2 3 6 2 5 10। ठीक है, फिर 2 से कटेगा 1 3 5, फिर कितने 3 से कटेगा 1 1 5, फिर कितना 5 से कटेगा 1 1 1। ठीक है, तो कितना आ गया, तो यहाँ पर गुणा करो, 2 दूनी 4 3 12 5 60, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 दूनी 4 3 12 5 60 बराबर कितना आएगा 60। इसका एलसीएम कितना आएगा 60। अब यहाँ पे 12 की जगह पे हम 60 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 12 की जगह 60 रखते हैं। अब देखिए दोस्तों इसका अंगसा कितना आया था, 12 आया था। यहाँ पे 3 बटे और इसके कितना है 12 एलसीएम आया था, तो यहाँ पे लिखोगे 12, अरे 12 नहीं 60 आया था, सॉरी यहाँ पे 60 आया था। ठीक है ना, तो 60 आया था, तो 60 में हम 4 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 15 बार जाएगा। तो 15 में 1 का गुणा कर दो कितना आएगा, 15 आएगा। यहाँ पे 15 प्लस, अब 60 में 6 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो 10 में ऊपर 1 का गुणा कर दो 10 ही आएगा, प्लस अब 60 में 10 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, यहाँ पे 6 बार जाएगा। यहाँ पे 6 जोड़ दिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया, बराबर 3 बटे, इन तीनों को जोड़ दो, 15 10 25 6 31 आ गया, बटे क्या हो गया 60 हो गया। ठीक है, अब करोगे ये 60 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, 60 ऊपर चला जाएगा तो क्या करेगा इसमें गुणा। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे कर दो, या तो 3 भागे कितना है 31/60 है कि नहीं सर, 31/60 है ना। तो यहाँ पे 3/1 भी कर सकते हो, क्योंकि 3 में 31/60 का भाग है। तो क्या करोगे, इसका गुणा करेंगे 3/1, यहाँ पे गुणे के चिन्ह देंगे तो ये संख्या बदल जाएगा, संख्या ऊपर के नीचे हो जाएगा। तो 60 बटे क्या होगा 31 हो जाएगा, क्योंकि गुणे का चिन्ह दे दिया तो संख्या बदल जाती है। तो अब ऊपर को ऊपर गुणा कर दो, नीचे के नीचे कर दो। तो क्या करोगे 3 गुणे 60 तो कितना होगा 180, बटे नीचे कितना होगा 31 में 1 का गुणा करोगे तो कितना होगा 31 हो गया। यही हमारा क्या होगा, अगर करता है तो काट दो, नहीं करता है तो हमारा यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही वो हमारा उत्तर। अगर कट रहा है तो ठीक है, 31 के पारस नहीं कटेगा। ठीक है, अब आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हरात्मक माध्य, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया, अगर आपके लिए अच्छा लगा और लाभदायक सिद्ध हुआ तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक और एक अच्छा से कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे अगर नए हो, आप देख रहे हो, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तब एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के अच्छे ढंग से बना सकूं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।